नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा महात्मा गांधी के विषय में चल रहा था, आज हम महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। जो उन्होंने बुनियादी शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, अर्थात बुनियादी शिक्षा का प्रावधान। प्रोफेसर के.एल. श्रीमाली और अन्य के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा दिए गए योजना की मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये 10 पॉइंट हैं। खाली आप पॉइंट ही याद रखेंगे तो अंदर आराम से लिख सकते हैं। 1-2 पॉइंट लिख के आप अपना जो है आंसर डेवलप कर सकते हैं। तो उन मुद्दों को देख लेते हैं कि बेसिक एजुकेशन में, बुनियादी शिक्षा के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे। पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जो प्रावधान हमारे यहाँ पर है कि 7 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अर्थात महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि प्राथमिक शिक्षा, कम से कम जो भारत का नागरिक है उसे प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। जो भी कार्य करें, चाहे वो शिक्षक के द्वारा हो, चाहे वो छात्रों के द्वारा करवाया जाए, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के हिसाब से शिक्षा का जो है परिचालन होना चाहिए। स्कूल हो गए, पाठशाला हो गई, और पाठशाला में जो गतिविधियां होती हैं उसमें कुछ उद्देश्य छिपा हुआ होना चाहिए। तीसरा है निर्देश के माध्यम। जो बच्चों को हम शिक्षा दें वो उनकी मातृभाषा में दें। जैसे हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है, और गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात की जो है मातृभाषा गुजराती है। आसाम में रह रहे हैं तो आसाम की मातृभाषा आसामी है। तो कम से कम जब बच्चा छोटा है, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसकी शिक्षा जो है कम से कम उसमें एक विषय जो है उसके मातृभाषा से होना चाहिए। फिर तभी जाके उस बच्चे का विकास हो सकता है। चौथा है श्रम की गरिमा। महात्मा गांधी ने बताया कि श्रम जो होता है वो अनुशासन और उत्तरदायित्व। आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, उसमें एक अनुशासन होना चाहिए और जिम्मेदारी का जो है एहसास बच्चों को कराया जाना चाहिए जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है। पांचवा है स्वसमर्थन। स्वसमर्थन का अर्थ हो गया दोस्तों कि आप शिक्षक शिक्षा दे रहा है, बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये चीज़ शैक्षणिक हो गई, लेकिन उस शिक्षा के माध्यम से उसे कुछ आर्थिक मूल्यों की भी प्राप्ति होनी चाहिए। अर्थात कुछ उनमें ऐसे गुण विकसित करने चाहिए जो भविष्य में उसके जीविकोपार्जन के काम में आए। मतलब कुछ व्यवसाय से संबंधित उसे नॉलेज होना चाहिए। तो स्वसमर्थन से शैक्षणिक और आर्थिक मूल्यों को बच्चों को दिया जाना चाहिए। छठवां है ग्राम उन्मुख। गांधी जी कहते थे कि आबादी का 70% गांव में रहता है। अगर हम गांव को सुधार लेंगे, अगर गांव की समस्याओं को हम सुधार लेंगे तो शहर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। क्योंकि पूरे भारत देश की 70% जनता आज भी गांव में रहती है। गांव के सवाल शहरों के लिए समस्या का समाधान, ऐसा विचार गांधी जी का था कि अगर हम गांव की समस्याओं का समाधान कर लेंगे तो शहर अपने आप सुधर जाएंगे। तो जो भी शिक्षा दें वो ग्राम उन्मुख होना चाहिए। सातवां है नई सहकारी व्यवस्था, अर्थात शोषण से मुक्ति। पहले साहूकार लोग होते थे, ज़्यादा ब्याज से पैसा देते थे, फिर वो गरीबों की ज़मीन हड़प लेते थे। उस चीज़ से महात्मा गांधी नई सहकारी व्यवस्था लाना चाहते थे, और बच्चों में प्राथमिक शिक्षा से ही इस व्यवस्था के विषय में धीरे धीरे जानकारी देने की वो वकालत करते थे। आठवां है एकीकृत शिक्षण। एकीकृत शिक्षण का अर्थ है कि हर विषय की शिक्षा एक ही स्थान पर होनी चाहिए।
और उसका व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चों को दिया जाए। 9वां है सहकारी काम। मतलब सहकारी काम का मतलब आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ छात्रों का ही विकास नहीं होना चाहिए, छात्रों के साथ साथ शिक्षक जो ज्ञान प्रदान कर रहा है उसके भी विकास का ख्याल रखना चाहिए। और 10वां है बच्चे के सभी दौर का विकास, अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा फोकस करती थी बुनियादी शिक्षा, जो महात्मा गांधी ने बताया। तो दोस्तों सिर्फ हम इसके हेडिंग याद रखेंगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर 5 नंबर में आया है। टिप्पणियों में ज़्यादातर पूछा जाता है कि फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा के प्रावधान क्या थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।